डेली टू डेली लाइफ में अपन जब कुछ भी काम करते हैं तो अपन रिएक्ट भी करते हैं और रिस्पॉन्स भी करते हैं। लाइक अगर कोई अपने सामने जैसे भूत आ जाए तो अपन पहले रिएक्ट करेंगे और रिस्पॉन्स करेंगे, लाइक अपन एकदम डर जाएंगे। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आखिर करता क्या है सर? यही करता है क्योंकि ये स्टिमुलस की वजह से ही होता है जो भी होता है, क्योंकि स्टिमुलस दोनों में काम करता है, प्लांट और एनिमल्स में, लेकिन प्लांट और एनिमल्स में दोनों में अलग अलग टाइप से करता है। तो इसी को हम आगे जानेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। उसके बाद दो टाइप्स रहते हैं इनके, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इट रिसीव एंड सेंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी कि आखिर ये होता क्या। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहाँ देखी जाती है? यह आती है किसमें? न्यूरॉन्स में, यानी कि नर्व सेल में अपने को दिखाई देती है। उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम में रिसीव एंड सेंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड केमिकल्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। जो भी अपने को सेंड और रिसीव जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ब्लड के थ्रू मिलती है। कैसे? क्योंकि ये होता है केमिकल की फॉर्म में रहता है जिसको अपन बोलते हैं हार्मोन्स। दो से पार्ट में रहते हैं नर्वस सिस्टम के। रिस्पॉन्स फास्ट, यानी कि ये बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। लाइक अपन ने अभी भूत का एग्जांपल लिया था, तो भूत क्या कर रहा है? एकदम से डराने के लिए अपने को अपन रिएक्ट और रिस्पॉन्स कर चुके थे, तो उसी तरह से एकदम फास्ट रिवर्क किया। और वैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम में अपने को केमिकल के थ्रू मिलती है इंफॉर्मेशन एकदम स्लोली। कैसे? जैसे अपने के पास अपन ने पानी पिया, पानी पूरी बॉडी में धीरे धीरे तक जाएगा। वैसे ही क्या बात है नर्वस सिस्टम में इंपल्सेस ट्रांसमिटेड बाय न्यूरॉन्स। अभी हमने पढ़ा था जो इंपल्सेस है यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस किसके थ्रू होती है ट्रांसफर? न्यूरॉन्स के थ्रू होती है ट्रांसफर। फिर आती है हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। जो भी हार्मोन्स हैं वो किससे ट्रांसपोर्ट होंगे? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे। अभी हमने इसके ऊपर भी पढ़ा था केमिकल में। अभी ये आता है नर्वस सिस्टम में वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी में भी क्या है सर? तो ये वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी में क्या होता है? जो वॉलेंटरी रहती है यानी कि जो अपन खुद से काम करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को जो अपन खुद रिस्पॉन्स करवाते हैं उसे बोलते हैं वॉलेंटरी। और जो अपन खुद से काम नहीं करते लेकिन सोचने का काम क्या आप खुद से करते हो? नहीं करते। क्या आप जो हार्ट बीट्स है वो ऊपर नीचे होती है, क्या वो खुद के काम करते हो? खुद से नहीं करते ना। वैसे ही ये इनवॉलेंटरी रहती है। जो इनवॉलेंटरी रहती है जो अपन खुद से काम नहीं करते, और जो वॉलेंटरी रहती है वो अपन खुद से काम करते हैं, जैसे कि रनिंग करना, स्पोर्ट्स खेलना। ये बाकी सभी क्या होता है? ये वॉलेंटरी में आता है। फिर उसके बाद आता है ऑलवेज इनवॉलेंटरी। अभी अपन ने पढ़ा था केमिकल का एग्जांपल, यानी कि ब्लड से इंफॉर्मेशन जाती है, तो क्या ब्लड को अपन पंप कौन करता है? अपन खुद से करते हैं? नहीं करते ना अपन। वैसे ही ये ऑटोमेटिक ब्लड होता है। फिर आता है ये एनिमल्स में दिखाई दिए जाते हैं और ये प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में दिखाई दिए जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। तो आप लोगों ने इतना जाना कि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्या डायरेक्टली पहुंच रही है या इनडायरेक्टली? अब ये डायरेक्टली कैसे पहुंचती है? जो कि मदद करता है रिसेप्टर्स। अब जो रिसेप्टर्स है उनको आगे अपन वीडियो में जानेंगे, तो इसीलिए आप आगे बने रहिए। जो नर्वस सिस्टम में जो काम करते हैं वर्कर, उनको क्या कर दिया? नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन्स नाम रख दिया। अरे बाबू भैया आपको समझ में आया कि नहीं? न्यूरॉन्स या न्यूरॉन्स। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम आखिर इंचार्ज है तो कौन है? कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होता है नर्वस सिस्टम के इंचार्ज। सबको पता है, तुम्हें पता है और अब तुमको भी पता हो गया, हमको भी पता है। तो इसीलिए आगे बने रहिए हमारे साथ। नर्वस सिस्टम के फंक्शंस। तो नर्वस सिस्टम के फंक्शन, पहला फंक्शन है नर्वस सिस्टम गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस। जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी चीजें होती है उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाती है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। जितने भी अपनी बॉडी में जितने पार्ट्स है तो उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंच जाती है? नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाती है। It helps us make decision and control और muscles and glands। जो भी कंट्रोल करता है मसल्स और ग्लैंड्स को और वो हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए, तो कौन करता है? वो करता है नर्वस सिस्टम। यही तो कर रहा है। अरे यही तो फंक्शन है। और क्या है फंक्शन? अब मुझे नहीं पता और कौन से फंक्शन की बात कर रहे हो तुम। हाँ समझ लो, यही फंक्शन है। और भी बहुत सारे फंक्शन है, मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। मुझे कमेंट कर देना कि सर नोट्स प्रोवाइड करो, हमें नोट्स की नीड है। न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल पे इतना इंपॉर्टेंट है, पेपर में तो आता ही है, हर साल देखने को मिलता है।
फोर्थ पार्ट आता है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स आखिर होता क्या है? अपनी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कौन सी है? न्यूरॉन्स। ये होती है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल जो कि रिस्पांसिबल कौन रहता है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ये नर्व इंपल्स आखिर होता क्या है? जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो ट्रांसफर होते हैं नर्व सेल के थ्रू, उसे ही बोलते हैं नर्व इंपल्सेस। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो प्रोवाइड करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आखिर आते कहाँ से? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, कौन पहुंचाता है? रिसेप्टर्स पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाता है? रिसेप्टर्स पहुंचाते हैं। और किसकी जो ये सिग्नल्स पहुंचाता है उसको रिस्पांस किसकी मदद से करता है? ये स्टिमुलस की वजह से करता है। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि स्टिमुलस होता क्या है? जो रिएक्टर रिस्पांस करते हैं उसे ही तो कहते हैं स्टिमुलस। हाँ बिल्कुल, उसे ही तो कहते हैं हम स्टिमुलस। फिर आगे देखते हैं, ये न्यूरॉन्स का डायग्राम है बहुत ही अच्छे से, और ये सिंपल सा डायग्राम है। मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा सिंपल कोई डायग्राम होगा यहाँ पर। नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसके बाद आता है, ये जो रहती है, ये जो स्ट्रक्चर रहता है इसे बोलते हैं हम सेल बॉडी। क्या होता है ये? सेल बॉडी। और ये जो रहती है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, क्या होता है? डेंड्राइट्स। क्या होता है? डेंड्राइट्स। और ये जो बीच में है, बीच में क्या है? अपना न्यूक्लियस। और जो लाइन जा रही है यानी कि पाइपलाइन, पाइपलाइन यानी कि जो भी सिग्नल्स ट्रांसफर करता है, किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? एक्सॉन से, एक्सॉन से ट्रांसफर करता है। कहाँ तक जाता है? ये नर्व एंडिंग तक। कहाँ तक जाता है ये? इसे बोलते हैं क्या? नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं बाबू भैया? नर्व एंडिंग बोलते हैं ना, तो वही तो बोलो ना यार, नर्व एंडिंग बोलते हैं। और ये जो गैप रहता है ना इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है ना, उसे बोलते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं? साइनेप्स। अब उसके बाद अपने चलो सिंपल में देखते हैं अपन की क्या होता है। ये होता है सेल बॉडी के बाद कहाँ पे जाता है? डेंड्राइट, डेंड्राइट से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग से कहाँ? साइनेप्स। आई बात समझ में? अरे इतनी आई बात समझ में नहीं आई? अभी तो इसके यूजेस भी देखेंगे भाई कि आखिर ये यूज करता कैसे है। तो हम सिंपल से शब्दों में देखते हैं यूज क्या होता है इसका। तो लाइक अपने पास इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, आगे कहाँ चले जाते हैं? आगे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स पहुंचाता है आगे, उसके बाद क्या हो जाता है? उसके साथ केमिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टीचिंग कैपिटल। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे पहली पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने देख ही रखा होगा, और पार्ट 3 अब अपलोड होगा। और हम माफी चाहते हैं, इतने दिनों से हम गायब थे, वो हम कुछ काम कर रहे थे। आपको बहुत ही जल्दी पता चलेगा वो काम क्या कर रहे थे। पहले पढ़ लिया था न्यूरॉन्स के बारे में पार्ट 1 में, लेकिन हम अब देखेंगे कि न्यूरॉन्स आखिर करता क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। अरे फंक्शंस तो है, पर आखिर काम कैसे करता है? सर ये न्यूरॉन्स आपने बताया था कि ये यूज करते हैं, कैसे करते हैं वो तो हमने बता दिया था, लेकिन एक फंक्शन आखिर क्या करता है, कैसे करता है फंक्शन, तो हम पूरी डिटेल खोल के देख लेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। तो अब आगे हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स के बारे में, तो हमारे साथ देखते रहिए। और देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए यार, इतनी मेहनत लिखने के लिए भी तो टाइम लगता है ना, तो एक तो सब्सक्राइब के लिए क्या नहीं कर सकते आप बाबू भैया? तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए यार। तो हम आगे बढ़ते हैं न्यूरॉन्स। आखिर सर ये न्यूरॉन्स तो आपने बता दिया था कि न्यूरॉन्स आगे होता क्या है, हमें पता था। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टिमुलस। हमने पढ़ा था कि स्टिमुलस आखिर होता क्या है, कि स्टिमुलस होता है सर क्या होता है स्टिमुलस? सर हमने पढ़ा था ये स्टिमुलस एक तरह का पावर रहता है। लाइक जैसे हमने किसी गर्म चीज को छूते एकदम से हाथ हटा दिया, तो वो एकदम से हाथ हटाने का मतलब क्या? वो स्टिमुलस वर्क कर रहा है। तो स्टिमुलस का क्या मतलब है कि एकदम से अचानक से हाथ हटा दिया, ब्रेन के थ्रू उसको क्या मिला है? कनेक्शन मिला। तो ये स्टिमुलस जो करता है, तो स्टिमुलस पर आगे कौन पहुंचाता है? ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? सीएनएस तक कौन पहुंचाता है? पीएनएस तक कौन पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है रिसेप्टर्स। कौन पहुंचाता है? रिसेप्टर्स।
रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये पहुंचाते हैं मैसेजेस। मैसेजेस किसको पहुंचाते हैं सर, किसको पहुंचाते हैं, न्यूरॉन्स को पहुंचाते हैं सर। न्यूरॉन्स को तो पहुंचाते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स को पहुंचा के करते क्या है, ये यही तो करते हैं, न्यूरॉन्स तक पहुंचाया। न्यूरॉन्स तक पहुंचाने के बाद जो सिग्नल्स मिले वो किस फॉर्म में मिले, सिग्नल्स केमिकल की फॉर्म में मिले, केमिकल इंपल्सेस के फॉर्म में मिले। फिर केमिकल सिग्नल से उसको ट्रांसफॉर्म किया, किसमें ट्रांसफॉर्म किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म किया। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मतलब कन्वर्ट करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिर देन उसके बाद कहाँ तक किया, फिर वापस केमिकल में पहुंचाया। फिर केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में, केमिकल से इलेक्ट्रिकल। यही पूरा पूरा बार बार जो लाइन बनती जा रही है ट्रेन के, अरे ट्रेन के डब्बे जैसे चलते जाते एक के बाद एक चलता जा रहा, फिर वापस ट्रेन आती जा रही चलते जा रहे हैं। वैसे ही न्यूरॉन्स का भी यही काम है। जैसे ही पूरा वर्क खत्म हुआ, मैसेजेस आए कहाँ पर, बॉडी पर आए, बॉडी से डेंड्राइट्स पे आए, पहले डेंड्राइट्स पे आने के बाद बॉडी पर आया, बॉडी पर आने के बाद ऑक्सोन तक गया। ऑक्सोन ने क्या किया, उसको केमिकल की फॉर्म में रिलीज किया। केमिकल की फॉर्म में रिलीज करने के बाद जो ये नर्व एंडिंग है उसमें क्या कनेक्शन हुआ, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का कनेक्शन हुआ। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का कनेक्शन होने के बाद तो सर ये क्या खत्म हो गया, नहीं हुआ। हमने पढ़ा था ट्रेन का डिब्बा आ रहा है, जो चेन बनी हुई है ट्रेन के डिब्बे के साथ, वैसे ही चेन हमें यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ ये जो डॉट्स है, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन भी कनेक्ट होता है, वैसे ही लाइन बनती जाती पूरे बॉडी पार्ट में वैसे फैली हुई जाती है। इतनी बात समझ में, इतनी है। तो सर ये क्या चिपकी हुई रहती, नहीं, ये चिपकी हुई नहीं रहती, इन्होंने गैप रहता है और उस गैप को क्या बोलते हैं हम, साइनेप्स। क्या बोलते हैं उस गैप को, साइनेप्स बोलते हैं। देन तो सर हमने इतना सब पढ़ लिया, न्यूरॉन सर्किट होता क्या है, कैसे वर्क करता है, हमने ये इतनी सी बात जल्दी से खत्म कर दी। तो ये सर ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या है, ये वही है जो हम काम करवाते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी में जितना भी काम होता है इन तीन ही न्यूरॉन्स की वजह से ही तो काम होता है। अरे इन्हीं तीन न्यूरॉन्स की वजह से काम होता है यार, आप लोगों को नहीं पता लेकिन हमें पता है क्या होता है। देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स, दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सीएनएस। सीएनएस क्या है, सीएनएस क्या है, मैंने बताया था पार्ट 2 में बताया था मैंने सीएनएस क्या होता है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी, आई एम श्योर नहीं देखी होगी, तो जल्दी से जाइए पार्ट 2 देखिए, उससे पता पड़ेगा सीएनएस और पीएनएस होता क्या है। तो सीएनएस में बता देता हूं कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसके फुल फॉर्म है सीएनएस की फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा रहता है और ट्रांसमिटिंग करता है नर्व इंपल्सेस को कहां तक, मसल्स तक और ग्लैंड्स तक। इतनी बात समझ में आई। अरे हम पढ़ेंगे इसका मतलब पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। फिर इंटरन्यूरॉन्स क्या था, इंटरन्यूरॉन्स क्या होता है, द कनेक्ट सेंसरी एंड, यानी कनेक्शन है सेंसरी ऑर्गन और मोटर न्यूरॉन्स से। मतलब कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के जो दोनों के साथ जो कनेक्शन है वही है। तो सर सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, अभी हमने फर्स्ट में स्टिमुलस के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा कि स्टिमुलस क्या होता है। मतलब चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं, आपके पापा ने आपको पीटा, चलो पापा ने छोड़ो, मम्मी ने पीटा, मम्मी तो सबको पीटती, दीदी हो चाहे भैया हो, दोनों को पीटती मम्मी ने लगाया चटाक से थप्पड़, वो जो थप्पड़ लगाया, वो जो हाथ गर्म हुआ एकदम से, वो क्या है, वो क्या मतलब कि आपको लगी, तो लगना क्या है, वो एक स्टिमुलस है। वो जो पावर जो जनरेट हुई हाथ से और एकदम से आपको लगी थप्पड़, तो वो है स्टिमुलस। आई बात समझ में, अरे थी आई बात समझ। तो ये जो वर्क किया यानी कि आपको मारा और आपको दर्द हुआ यानी कि पेन फील हुआ, तो ये पेन फील हुआ वो क्या है, वो एक तरह का स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस आखिर उसको पता कैसे लगा कि अपने को फील हो रहा है, जो जिससे फील हो रहा है, मतलब कि ये क्या है, अपनी स्किन है, तो स्किन क्या कर रही है, सेंस कर रही है, क्या कर रही है, सेंस कर रही है, यानी कि आपको मारा तो मारते दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द हुआ कि नहीं हुआ, तो स्किन में क्या है, सेंस ऑर्गन है, क्या है, सेंस ऑर्गन है स्किन में। आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में, सेंस ऑर्गन है स्किन में, अपने स्किन में तो क्या पूरी बॉडी में सेंस ऑर्गन है यार।
तो अब देखिए, अब सेंस ऑर्गन आ गया। फिर ये सेंस ऑर्गन ने क्या बोला, क्या बोला, स्टिमुलस। स्टिमुलस ने किससे बोला, रिसेप्टर से, कि रिसेप्टर्स जाओ जाओ, किसके पास जाओ, सेंसरी ऑर्गन्स के पास जाओ जल्दी से। सेंसरी ऑर्गन्स ने बोला ब्रेन से कि कुछ तो हुआ है। सेंसरी ऑर्गन ने बोला ब्रेन से कुछ तो हुआ है, कि जल्दी से मैसेज पहुंचाओ। तो मैसेज कौन पहुंचा रहा है, कौन पहुंचा रहा है, कौन पहुंचा रहा है, सीएनएस। सीएनएस बोल रहा है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो सीएनएस करता क्या है, सीएनएस बोल रहा है कि कुछ करना पड़ेगा, यानी कि या तो जो थप्पड़ मारा उसको बचाओ या तो पेन फील कराओ। ये कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही तो कर रहा है। देन मोटर न्यूरॉन्स, तो मोटर न्यूरॉन्स क्या कर रहा है, मतलब कि जितनी भी सेंस ऑर्गन्स है, मतलब कि सेंस ऑर्गन पर अपने को, मतलब अपनी मम्मी ने थप्पड़ मारा, मार दे, क्या किया, हमें सेंस हुआ, यानी कि पेन फील हुआ। पेन फील होते ही ब्रेन तक गया, मतलब ब्रेन तक किसने पहुंचाया, मोटर न्यूरॉन ने। मतलब क्या पहुंचाया, ब्रेन तक सिग्नल्स गए। सिग्नल्स किसके थ्रू गए, वो जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन। सर अभी तो आपने बोला कि न्यूरॉन सिग्नल्स पहुंचाता है, अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, अरे हाँ, जो सेंस कर रहा है और जो ब्रेन तक पहुंचा रहा है, कौन पहुंचा रहा है वो आखिर ब्रेन तक, सेंसरी न्यूरॉन से तो पहुंचा रहा है ब्रेन तक। अरे सेंसरी न्यूरॉन्स पहुंचा रहे थे, उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स आता है। अरे जो मोटर न्यूरॉन्स है वो करते क्या है, वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जो मोटर न्यूरॉन्स, यानी कि रोबोट का एग्जांपल लो, ये देखिए, ये बद्दा सा रोबोट है अपना, हंसना मत, देखो नए नए हम देखिए गाइस, टिल्लू बदमाश, इसका नाम क्या रखते हैं, टिल्लू बदमाश। टिल्लू बदमाश द रोबोट, कौन है, टिल्लू बदमाश द रोबोट। अबे जो टिल्लू बदमाश है यानी कि हमारा रोबोट है, तो इसमें भी क्या सेंसरी ऑर्गन्स होंगे, मोटर न्यूरॉन्स होंगे। मोटर तो होगी, सेंस जो भी करता है वो भी होंगे, मोटर भी होगी, और इंटर न्यूरॉन्स भी होता है, मतलब कि दोनों का संगम। आई बात समझ में। सेंस कैसे कर रहा है ये, सेंस कैसे कर, इसमें सेंसेस मोटर्स लगती है, यानी कि अपने अंदर तो न्यूरॉन्स है, सेंस न्यूरॉन्स। अब वैसे ही रोबोट के अंदर क्या होता है, रोबोट के अंदर क्या होते हैं, सेंस मोटर्स होती है, यानी कि सेंस मोटर्स, यानी कि अपने को जैसे हम रोबोट की तरफ कोई गर्म चीज वगैरह डालते या फेंकते हैं तो वो सेंस कर लेता है और अपने हाथों को हटा लेता है। वैसे ही अपनी जो बॉडी है वही सेंस करती है, और सेंस करते ही क्या हो जाता है, हाथों को हटा देती है। देन मोटर न्यूरॉन्स, जो रोबोट के अंदर जो मोटर्स है क्या करती है, अपने कमांड देते हैं, अपन कमांड देते हैं किसके थ्रू, ब्रेन के थ्रू कमांड देते हैं। ब्रेन के थ्रू तो कमांड दे रहे हैं ना, कोई खिलौना थोड़ी है जो बैटरी की साइड, मतलब कि सेल लगाओ और रिमोट से कंट्रोल करो, रोबोट की तरह कंट्रोल करने के बाद वो चल जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा। मैं इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, अरे हम कंट्रोल करेंगे ना, अपना ब्रेन अपने को कंट्रोल करेगा, रोबोट को कौन करेगा, डिवाइस कंट्रोल करेगा। आई बात समझ में, यानी कि जो रोबोट का जो कंट्रोलर है वो अपने हाथ में, और जो ह्यूमंस का कंट्रोलर है वो ब्रेन के हाथ में। आई बात समझ में। इसके बाद क्या होती है, मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर मतलब कि मोटर्स होती है, न्यूरॉन्स तो अपने अंदर होते हैं, तो रोबोट मत समझना ना उसको। जो मोटर्स होती है वो क्या काम करती है, वो चलने फिरने का, घूमने का, हाथ उठाने का, ये सब क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स का। अबे इंटर न्यूरॉन्स क्या होता है सर, ये इंटर न्यूरॉन्स कुछ नहीं होता, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स का संगम होता है, यानी कि दोनों मिलके बनाता है, क्या बनाता है, इंटर न्यूरॉन्स बनाता है, और कुछ भी नहीं है। इतनी सी बात है। हमने क्या देख लिया, सेंस न्यूरॉन्स देख लिया, सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर मोटर न्यूरॉन्स देख लिया, फिर इंटरमोलिकुलर्स मतलब कि इंटर न्यूरॉन्स देख लिया। तो इतनी बात आई समझ में, अरे इतनी बात आई समझ में। हम इसके बाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, क्या पढ़ेंगे, नर्व इम्पल्सेस पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस पढ़ेंगे कि ये आखिर फंक्शन करता कैसे है। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आप लोगों को पसंद आया है हमारी टीचिंग कैपिटल की मैजिकल दुनिया में गाइस, जहां हम पढ़ाएंगे और आप सोते सोते पढ़ेंगे। सर सोते सोते पढ़ेंगे का क्या मतलब है कि हम सोएंगे फिर हम पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी होता है सर।
नहीं, मेरा मतलब है कि आप अगर सोते भी रहेंगे तब भी मेरी आवाज़ सुन के आप लोग उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाएंगे इस टाइप से कि आप इतनी ही मस्ती के साथ पढ़ेंगे और इतनी ही अच्छे से आपके मार्क्स आएंगे। तो 10th के सफ़र के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट गाइस। और बोर्ड में अच्छे से लिखिए, जो भी ये नोट्स वगैरह मैं लिख रहा हूँ वो ओरिजिनल नोट्स है। और आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर नोट्स प्रोवाइड करो हमें, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हम एक वीडियो डालेंगे ओनली नोट्स की। और अगर आपको लगता है कि हाँ पढ़ाओ भी सही और नोट्स भी लिखवाओ, तो साथ में पढ़ो भी सही और नोट्स भी लिखो, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट से लेके जितने भी पार्ट चलते रहेंगे वो सारे पार्ट से पूरे के पूरे नोट्स है। क्योंकि ये अपने ही लिखे हुए नोट्स है और इतने ही अच्छे से नोट्स लिखे हुए कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इजीली नोट्स है क्योंकि। तो हम आगे पढ़ते हैं नर्व इंपल्सेस के बारे में। हमने पढ़ा था ना कि नर्व इंपल्सेस के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए देखिए इधर नर्व इंपल्सेस। तो नर्व इंपल्सेस में होता क्या है? होता क्या है? हमने पढ़ा तो था अभी कि नर्व इंपल्सेस में होता क्या है। सर आपने बताया था कि दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे नर्व इंपल्सेस के बारे में, तो वही तो पढ़ रहे हैं। सुनो, पहले इससे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर हमने जो बात कही थी फिर उसके पास आते हैं। आइए हम डेफिनेशन देखते हैं। नर्व इंपल्सेस आर वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स कैरिड अलोंग नर्व्स और न्यूरॉन्स। सेकंड पॉइंट में क्या था? नर्व इंपल्सेस आर इनिशिएटेड एट रिसेप्टर सेल्स रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो पहले आप लोग नोट्स देख लीजिए, इधर से देख लिया। अब सुनिए, हमने स्टिमुलस के बारे में पढ़ा था कि सर स्टिमुलस एकदम से हमने मम्मी का एग्जांपल लिया था कि अपन को थप्पड़ पड़ी और एकदम से हमें पेन हुआ, तो वही है क्या? नर्व इंपल्सेस। यानी कि जो थप्पड़ का पेन हुआ था वो एकदम से सिग्नल्स कहाँ पर गए थे? ब्रेन तक गए थे, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचे थे। तो ब्रेन तक पहुंचने के बाद तो वो जो सिग्नल्स है क्या है? जो सिग्नल्स है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है और केमिकल जो सिग्नल्स है, वही तो क्या होता है? वही तो होता है सर, क्या होता है? वही नर्व इंपल्सेस होता है। देखो देखो मैंने यहाँ पर क्लियरली बोल रखा है, जो नर्व इंपल्सेस होती है वो कौन से वेव होती है? इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स कैरिड करती है अलोंग नर्व्स। जितने भी वेन्स अपने नर्व्स जा रही है ना पूरी बॉडी पार्ट में, वो क्या करती है? केमिकल से। तो सर ये नर्व हो जाते हैं कि न्यूरॉन्स को जाते हैं? अरे बाबा, नर्व्स को जाती है, न्यूरॉन्स को क्या करते हैं? सिग्नल से पहुंचाते हैं। आई बात समझ में? फिर आता है नर्व इंपल्सेस आर इनिशिएटेड एट रिसेप्टर्स। तो सर जो स्टिमुलस के बारे में आपने बताया था वो रिसेप्टर से तो है जो पहुंचाते हैं क्या? इंफॉर्मेशंस रिजल्ट फ्रॉम स्टिमुलाई फ्रॉम एनवायरनमेंट। आई बात समझ में? जो भी एनवायरनमेंट में होता है वो सब कौन पहुंचाता है? रिसेप्टर से तो पहुंचाता है अपनी बॉडी की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स की, जो हमने पढ़ा था डेंड्राइट्स क्या होते हैं, सेल बॉडी क्या होती है और ऑक्सीजन क्या होता है, वो सब क्या करते हैं उनकी डेफिनेशंस देखते हैं हम। डेंड्राइट्स, इट एक्वायर्स इंफॉर्मेशन एंड रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं? ये करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्वायर करती है, एक्वायर करके क्या करती है? रिसीव करती है इंपल्सेस को, और इंपल्सेस को रिसीव करके कहां तक पहुंचाती है? अदर न्यूरॉन्स तक पहुंचाती है। इतनी है बात समझ में? देन सेल बॉडी क्या करती है? सेल बॉडी करती है इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रिक इंपल्सेस। जो भी मतलब इस सेल बॉडी क्या करती है? ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रेवल करवाती है। किस कहां तक ट्रेवल करवाती है? कहां तक ट्रेवल करवाती है? आगे आगे ऑक्सोन तक ट्रेवल करवाती है। दैट ऑक्सोन क्या होता है? एक लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड ऑक्सोन। ये क्या होता है? एक लॉन्गेस्ट फाइबर रहती है सेल बॉडी की। देन सेकंड पॉइंट आता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन्स। जितने भी जो सिग्नल्स है वो आगे तक पहुंचाते हैं सेल बॉडी के थ्रू। वो कहां तक पहुंचाते हैं? दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं डेंड्राइट्स के थ्रू। आई बात समझ में?
देन उसके बाद जो प्रोसेस होता जाएगा बार बार में साइनेप्स के थ्रू क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, यानी कि ट्रेन के डब्बे चलते जा रहे वैसे ही रिपीट होते जाएंगे। और इसी के साथ हमारे साथ आगे बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। एंड आप लोगों को 10th के रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट और पेपर के लिए भी ऑल द बेस्ट। तो 4th पार्ट में पढ़ते हैं। जल्दी सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को जिसका नाम है टीचिंग कैपिटल। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टीचिंग कैपिटल। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने पहले पार्ट में न्यूरॉन्स तक पढ़ा था। आई होप सो कि आपने न्यूरॉन्स का पार्ट 1 पढ़ा ही होगा और आप लोगों को दिक्कत भी आई होगी कि वो मैंने बहुत फास्टली पढ़ाया था। तो इस बार हम पार्ट 2 में आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए हमारे साथ आप सभी बने रहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? या आई नो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अपने कहाँ पे जुड़ी रहती है, लाइक अपना जो ब्रेन रहता है। अरे हाँ, वही जिससे आप लोग सोचते हो यार। हाँ, जिससे आप सोचते हो वो आपका ब्रेन, और जो जुड़ा हुआ है, जो बैकबोन होती है आप लोगों की, वो होती है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर कितना होगा ब्रेन जिससे आप सोचते हो। वही फालतू की बातें और कौन सी, ब्रेन देन स्पाइनल कॉर्ड। जितनी भी नीचे तक की जो लाइन रहती है वो स्पाइनल कॉर्ड रहती है। यही जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है वही सारी इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचाती है, कहाँ तक पहुंचाती है? अरे कहाँ तक पहुंचाती है? ब्रेन तक पहुंचाती है। तो आप सभी के पास भी होगा ही सही, क्या ब्रेन और क्या ये होगा आगे देखते हैं। फिर इतना आता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल में क्या आता है, जितनी भी नर्व्स है, जितनी भी नर्व्स यानी कि अपनी बॉडी में लाखों नर्व्स है, लाखों। तो सर जितने भी ब्लड फ्लो होते हैं तो क्या उन्हीं नर्व्स में होती है? बिल्कुल उन्हीं नर्व्स में होती है। जितने भी आपके ब्लड सर्कुलेट करता है, किसके थ्रू सर्कुलेट करता है? नर्व्स के थ्रू सर्कुलेट करता है। अपनी अपनी हर बॉडी के पार्ट में क्या होती है? नर्व्स होती है। तो आगे बढ़ते हैं। जो नर्व सेल है, एक तो होती है इसमें कार्डियल नर्व और एक स्पाइनल नर्व। कार्डियल नर्व होती है अपने ब्रेन के जस्ट नीचे, ब्रेन के जस्ट नीचे की साइड होती है कार्डियल नर्व। एंड स्पाइनल नर्व होती है स्पाइनल की जो साइड में रहती है, जितनी भी वो सारी क्या रहती है? स्पाइनल नर्व होती है। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है ठीक से, ब्रेन आपको पता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आगे पहुंचाता कौन है सर? ये तो आपने बताया ही नहीं। हाँ, तो हम बताते हैं कि जितने भी इंफॉर्मेशन है, मैसेजेस है, वो पहुंचाता कौन है? आखिर रिसेप्टर्स पहुंचाते हैं दोस्तों। रिसेप्टर ये काम करता है, एक क्या काम करता है? पोस्टमैन की तरह काम करता है। जैसे कि लाइक अपने को कोई लेटर देना हो, यानी कि कोई संदेश देना हो, तो कौन देता है? पोस्टमैन देता है। तो पोस्टमैन कैसे करता है? पहले चिट्ठी ली, पोस्टमैन के पास आई, पोस्टमैन जाके कहाँ पहुंचाता है? घर पे डिलीवर करता है। घर वाले देखते हैं, रिएक्ट करते हैं कि आज अपने मामा का, काका का, चाचा का, चाची का किसका लेटर आया है। तो आइए पढ़ते हैं हम। क्या आप सभी के पास भी लेटर आए होंगे, मैसेजेस तो आए होंगे, एसएमएस तो जरूर आए होंगे यार। अरे इंस्टा पे तो आए होंगे, फेसबुक पे आए होंगे, स्नैप पे आए होंगे। नहीं, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की। ये स्नैप इंस्टा वगैरह पे मत जाइए, अभी यहाँ पर आइए। तो जितने भी इंफॉर्मेशन है कौन पहुंचाता है? रिसेप्टर्स पहुंचाता है। तो रिसेप्टर्स ये है, क्या करता है ये? सेंडिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसीविंग मैसेजेस, यानी कि इंफॉर्मेशन को सेंड करता है और रिसीव करता है। यानी कि मैसेज को भी सेंड कर रहा है सर, रिसीव भी कर रहा है। हाँ, यही तो करता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? न्यूरॉन्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड रिसीव रिसेप्टर्स। जो न्यूरॉन्स है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, किसके थ्रू कलेक्ट करता है? रिसेप्टर्स के थ्रू। और पहुंचाता कहां पर है? न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है, न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है। और ये जो रिसेप्टर से आखिर होते क्या है सर? ये तो आपने बताया ही नहीं। तो ये अपने सेंस जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वही है, जैसे कि कान, नाक, आईज,
ये क्या है, और टंग ये क्या है, ये आपके सेंस ऑर्गन है, और एक स्किन, ये आप 5 सेंस ऑर्गन है जो कि आप सभी को पता होंगे। यही तो है सारे के सारे सेंस ऑर्गन जो कि क्या करता है, रिसेप्टर्स का काम करता है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वही ऑर्गन हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, एक होता है ईयर्स, आईज, नोज, स्किन और टंग। ये 5 अपने सेंस ऑर्गन रहते हैं जिनसे अपन सेंस करते हैं। ईयर क्या करता है, सेंस। अगर आपकी मम्मी आपको पुकार रही है तो सेंस कैसे कर रहे हो आप लोग, कानों से सेंस कर रहे हो, सबको पता है। और आपने खाने की खुशबू देखी है, फास्ट फूड, फास्ट फूड तो सबने खाया होगा। थोड़े से दूर पे कोई ठेला वगैरह या फिर कोई शॉप वगैरह लगी रहती है फास्ट फूड की, तो दूर तक ये स्मेल आ जाती है अपने को, हाय हाय क्या खुशबू आ रही है भाई फास्ट फूड की, चलो अपन भी चलते हैं खाने के लिए, मजा आ जाता है ना। तो हाँ, वो नोज क्या करता है, सेंस करता है। क्या सेंस करता है, पावर को सेंस करता है, मतलब कि सुनने की शक्ति को बढ़ाता है, नहीं, ये सेंस करता है अपने, किस वजह से, सेंस ऑर्गन की वजह से। और स्किन, स्किन यानी कि जैसे अपन कुछ टच करते हैं, टच करते यानी कि अगर अपन किसी गर्म तवे पर अपना हाथ रखते हैं तो एकदम से हट जाता है अपना हाथ, तो क्यों होता है वो, कौन पहुंचा रहा है ऐसी इंफॉर्मेशन, कौन पहुंचा रहा है, ब्रेन पहुंचा रहा है, बिल्कुल ब्रेन ही तो पहुंचा रहा है। फिर आती है टंग। टंग क्या काम आती है, टेस्ट करने के काम आती है। क्या टेस्ट करने के काम आती है सर, कुछ तो गलत सुनते हो तुम लोग। देखो, टेस्ट करने के काम आती है, जो भी अपन खाना वगैरह खाते हैं, पानी वगैरह पीते, पानी का तो टेस्ट नहीं आता, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसका टेस्ट आता है। ये जो टेस्ट आ रहा है आप लोगों को अच्छा लग रहा है, किसकी वजह से होता है, ये टंग की वजह से। यानी कि अपन कुछ भी खाएंगे तो टेस्ट कितना आएगा, क्या सेंस ऑर्गन करेगा, टंग करेगा सेंस ऑर्गन। तो इन सभी के साइंस में भी नाम देते हैं, जैसे ईयर्स का क्या होता है, फोनो रिसेप्टर्स, ये साइंस नेम है जो कि आपको काम आएंगे पेपर में। ये क्या है, अट्रैक्टिव दिखाता है एकदम साइंस को, क्या दिखाता है, अट्रैक्टिव एकदम, कि भाई अपन है पढ़े लिखे, क्या है अपन पढ़े लिखे। बोर्ड वाले मास्टर को दिखाना है कि हमें बहुत पढ़े लिखे, तो हम क्या लिखेंगे, ईयर की जगह क्या लिखेंगे, फोनो रिसेप्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फोनो रिसेप्टर्स। आइज की जगह क्या लिखेंगे, फोटो रिसेप्टर्स। स्किन की जगह क्या लिखेंगे, थर्मो रिसेप्टर्स। नोज की जगह क्या लिखेंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। एंड टंग की जगह क्या लिखेंगे, गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स। आई बात समझ में, इतनी आई बात समझ में, नहीं आए तो कमेंट में बोलो कि सर हमें बात समझ नहीं आई। आगे देखते हैं, हमने 2 टाइप पढ़े थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बढ़ते हैं तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप देते हैं, एक तो सोमेटिक और एक ऑटोनोमिक सिस्टम। तो सोमेटिक नर्व में क्या होता है, जो भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, यानी कि अपन चलते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई बुलाता है तो अपन चले जाते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, अपन खुद से करते हैं। यानी कि जो अपन खुद से, यानी कि ब्रेन से अपन माइंड कर रहे हैं कि भाई अपने को ये करना है, वो करना है, ड्राइंग करनी है, स्केचिंग करना है, स्केटिंग करना है, स्विमिंग करनी है, फुटबॉल खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, ऑल ओवर स्पोर्ट्स जितने भी अपन खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो वो सब किसमें आता है, वॉलेंट्री में आता है। तो वॉलेंट्री में जब अपन खुद से काम करते हैं तो वो होते हैं सोमेटिक नर्व्स। और ऑटोनोमिक में क्या होता है, इनवॉलेंट्री नर्व्स। इनवॉलेंट्री नर्व्स यानी कि जितने भी ब्लड को पंप कर रहे हैं, कौन, क्या ब्रेन पंप करवा रही है, नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है ना। हाँ, तो ऑटोमेटिक जो हो रहा है वो क्या होता है, ऑटोनोमिक रिसेप्टर, ऑटोनोमिक नर्व्स होती है ये ऑटोनोमिक। सोमेटिक का सेकंड क्या है पॉइंट, वो वॉलेंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस दैट आर विदिन कंट्रोल, यानी कि जो अपने कंट्रोल में होती है वो क्या होती है, सोमेटिक नर्व्स होती है। ऑटोनोमिक में सेकंड पॉइंट क्या है, वॉलेंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस व्हिच आवर ओन बॉडी डज नॉट कंट्रोल। जो अपनी ओन बॉडी यानी कि पूरी बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं रहती, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक
नर्व सेल कहते हैं। तो ये जितने भी है, यानी कि जो अपन ने पढ़ा सेंस ऑर्गन, पीएनएस, जितने भी चीजें हैं, ये सब आखिर वर्क करता कैसे है सर, क्यों कर रहे हैं सब वर्क, इससे अपने को फायदा क्या हो रहा है, ये सब फायदा न्यूरॉन्स में दिखेगा। जो हम आगे न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे जब न्यूरॉन्स के बारे में, तो उसी में हम सभी देखेंगे कि जो सेंस ऑर्गन जो मैंने आपको बताया थे वो क्या है, ये तो रिसेप्टर पे तारीफ है। अभी जो रिसेप्टर्स है, जो रिसेप्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं किसके पास, पहुंचा रहे हैं, न्यूरॉन्स के पास पहुंचा रहे हैं। तो न्यूरॉन्स जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आखिर पहुंचाएगा कहाँ पे, चलो न्यूरॉन्स में तो आ गई इंफॉर्मेशन। अब न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन आने के बाद कहाँ तक पहुंचाएगी, वो स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाएगी। कहाँ तक पहुंचाएगी, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाएगी। अब स्पाइनल कॉर्ड से लेके कहाँ पर जाएगी वो पूरी इंफॉर्मेशन, ब्रेन तक। फिर ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन अपने जितने भी सेंस ऑर्गन से उनके पास पहुंचाएगी चीजें। आई बात समझ, अरे आई बात समझ, तभी तो अपन कंट्रोल करेंगे अपने बॉडी पार्ट्स को। तो पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। अब हम न्यूरॉन के बाद हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आखिर होता क्या है। स्टिमुलस अपन ने पढ़ा था कि स्टिमुलस में होता है सर कि एकदम से, मतलब कि हम अपने ब्रेन से जो भी काम करते हैं, लाइक जैसे हम जैसे गर्म चीज को छू रहे हैं तो क्या होता है, आपने को पता है कि किसी गर्म पतीले पे अगर हम हाथ लगाते हैं तो अचानक से नहीं, अपने को पता है ऑलरेडी अपन गर्म पतीले पे हाथ लगा रहे हैं और एकदम से हटा देते हैं तो क्या होता है, वो होता है एक स्टिमुलस। अपने पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है अपने हाथों पर, जो भी कौन सी इंफॉर्मेशन है, जो भी न्यूरॉन्स वगैरह ने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी सीएनएस के थ्रू और फिर ब्रेन के थ्रू कि वो हाथ हटा लो एकदम से। हमने गर्म पतीले पे हाथ रखा, एकदम से हाथ हटा दिया, कैसे हटाया, स्टिमुलस की वजह से हटाया। अब वो तो हो गया आपका स्टिमुलस। अब स्टिमुलस आखिर, चलो स्टिमुलस तो हो गया, वो ब्रेन से करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। देन अब आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है आखिर सर, तो आइए हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इसमें अपने को, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई काम नहीं रहता, मतलब कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है इसमें रिफ्लेक्स एक्शन में। सर ये कौन सी बात है, यही बात है क्योंकि लाइक अपन ने एकदम से किसी गर्म आग में हाथ डाल दिया और एकदम से हटा दिया, वो क्या हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन। अपने को पता नहीं है कि अपन ने कब क्या कर लिया, एकदम से हाथ हटा दिया, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि क्विक और रिस्पॉन्स, एकदम से हटाना यानी कि क्विक हो गया, क्विक मतलब एकदम से, और रिस्पॉन्स मतलब आपने हटाया वो क्या हो गया, वो रिस्पॉन्स हो गया। आई बात समझ में इतनी। तो हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, सडन एंड क्विक मूवमेंट। अभी बताया था सडन और क्विक मूवमेंट मतलब कि अचानक से। देन आता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट आपको पता है, और वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट जो अपन खुद से करते हैं और इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो अपन खुद से नहीं करते हैं। आई बात समझो। देन आता है ब्रेन नॉट इन्वॉल्व। अभी बताया था ना कि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं करता इसमें, डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व, डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है। लाइक अपने को पता है, मतलब अपने को नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आई बात समझ में। देन रिफ्लेक्स एक्शन आगे क्या कैसे कंट्रोल करता है, ये भी तो पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एक्शन आखिर कंट्रोल कैसे करता है सर। रिफ्लेक्स एक्शन आखिर कंट्रोल कैसे करता है, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। किससे कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल करता है। जो अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड से क्या करता है, कंट्रोल करता है। पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन वही तो कलेक्ट करता है भाई, वो कलेक्ट करके कहाँ पे पहुंचाता है, सीएनएस पीएनएस सुना था ना आपने। तो सीएनएस में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन उसके बाद ब्रेन में जाता है, ब्रेन से कहाँ पर, न्यूरॉन्स में फिर मोशन होता है, किसका मोशन, मोटर न्यूरॉन्स का मोशन होता है, सेंसरी ऑर्गन्स में जाते हैं, फिर जाके अपना हाथ हटता है, ये सब होता है, इधर से उधर आप सबको पता है। देन आपने इतना सब कुछ पढ़ा, चलो ये तो चलो अभी
आप लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ा, कैसे पढ़ा? कुछ याद तो किया होगा ना। जो याद किया था किसने किया था? दिमाग में किया था, हाथों में किया था क्या आपने? तो हम आगे बढ़ते हैं। जो ब्रेन है यानी कि जिससे आप लोग सोचते हो, जो आप लोग यूज करते हो कोई से भी काम में, जो फालतू काम जो बकचोदी वगैरह करते हो आप लोग, जो भी होता है क्या होता है, किससे करते हो? ब्रेन से। दिमाग लगाते हो तभी तो करते हो सारे काम। अगर ब्रेन लगाओगे ही नहीं तो किससे वो सारे काम नहीं है? आप लोग जानते हो, समझते हो? बिल्कुल। तो आइए हम देखते हैं, ब्रेन की तरफ जाते हैं। ब्रेन आगे करता क्या है? ये हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। ये क्या होता है? हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन रहता है अपनी बॉडी के अंदर। आए बात समझ? देन लोकेटेड इनसाइड द स्कल। सर लोकेटेड इनसाइड द स्कल, हाँ। जो अपना जो ब्रेन है वो डायरेक्टली ब्रेन तो है नहीं। पहले जो स्कल रहता है अपने ऊपर का, वो प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। जो स्कल है वो क्या करता है? स्कल प्रोटेक्ट करता है किसको? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे ब्रेन के जस्ट अंदर की साइड जो लेयर रहती है उसमें क्या रहता है? फ्लूइड्स रहता है। क्या रहता है? फ्लूइड। तो सर ये फ्लूइड आखिर होते कौन से? तो इतना आगे मत बढ़ो, अभी हम समझा रहे हैं ना फ्लूइड वगैरह क्या होता है। अभी देखो आगे देखो क्या होता है। हाँ होता है प्रोटेक्टेड बाय अ बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। प्रोटेक्टेड बाय अ बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। जो भी प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, वो होता है क्रेनियम। देन द ब्रेन इज सराउंडेड बाय माइनिंग। जो ब्रेन है वो सराउंडेड होती है, किससे सराउंडेड होती है? माइनिंग से। किससे? यानी कि ये पूरा ब्रेन है गोल सा, मतलब जिस टाइप से ब्रेन रहता है उसको हमने क्या कर लिया? हाफ कट लिया। हाफ कट लिया मतलब कि इस टाइप से, यानी कि जो भी पोर्शन है अंदर का वो बताता है। जो भी सारे के सारे रहते हैं, यानी कि 3 टाइप्स रहते हैं उसके अंदर भी, 3 पार्ट्स रहते हैं। वहां पर पढ़ते हैं हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। ये 3 पार्ट रहते हैं। हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना तो देखें। देन द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड। अभी पढ़ा था हमने कि जो फ्लूइड कौन सा रहता है, वो होता है कौन सा फ्लूइड रहता है? स्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल फ्लूइड रहता है जो कि फिल्ड रहता है किसमें? किसमें फिल्ड रहता है? जो भी अपने स्कल के अंदर जो बचता है ना, ब्रेन का पार्ट के अलावा जो खाली खाली रहता है, थोड़ा होलो सा पार्ट रहता है, उसमें क्या रहता है? फ्लूइड। अभी फ्लूइड आखिर काम क्या आता है सर? काम क्या आता है आप लोगों ने पढ़ा? चलो ये लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। द फ्लूइड प्रोटेक्टेड द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। अब तो बात समझ में आ गई होगी। क्यों 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 आखिर क्या काम करता है? ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे? मैकेनिकल शॉक से। किससे? मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इतनी सी बात है, आप लोगों को समझ में नहीं है क्या है? देखो खुद ही बताएंगे। जो भी, यानी कि आप रास्ते में चल रहे हो, आपको पता ही नहीं है आगे क्या है। आगे एकदम से दीवार आ गई और आप टकरा गए। किससे? ब्रेन की तरफ से, मतलब कि अपने सर से टकरा गए। तो सर पे क्या डायरेक्टली ब्रेन में चोट लगती है क्या? ब्रेन में चोट लगती है क्या डायरेक्टली? नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? और वो जो चलो लगती है तो जो शॉक देते हैं वो ब्रेन को, जो शॉक लगता है वो जो एक तरह का जो फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड? सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? ये सख्त कर लेता है। क्या सख्त कर लेता है? जितने भी जो अपने को लगी हुई रहती है, चोट लगती है ना, उसको क्या कर लेता है? सख्त कर लेता है कि जिससे वो ब्रेन तक पहुंचे ना आगे। आई बात समझ में? तो आगे बढ़ना है। देन उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हम पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो कि बोर्ड में पिछले ईयर्स पूछे गए हुए हैं बहुत ही, जो कि 2018 में भी आ चुके हैं, 19 में, 20 में, 23 में और 24 में। अब आगे भी आएंगे, वो भी हम पढ़ेंगे इसे बाद में। तो आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, व्हाट इज मेंट बाय रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज मेंट बाय रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स कौन से होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर? आप लोगों को पता ही होगा। पता है कि नहीं है? ब्रेन पढ़ रहे थे पहले। अब ब्रेन के बाद हम थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में पिछले साल, यानी कि बहुत, मतलब 4 से 5 साल पहले जो मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो मैंने निकाले हैं, तो उनमें से पूछते हैं ये सब। तो ये एक जो है, व्हाट इज मेंट बाय रिसेप्टर्स इन
ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज मीन बाय रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से रिसेप्टर्स रहते हैं? पहला होता है सेल। सेल काम करता है रिसेप्टर्स के, टिश्यू काम करता है, और ऑर्गन्स ये क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। क्या क्या डिटेक्ट करते हैं? स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। क्या डिटेक्ट करते हैं? स्टिमुलस की अपने बॉडी में कौन सा पेन कहाँ हो रहा है, यानी कि क्या कर रहे हैं अपने हाथ पैर, कहीं मुश्किल में तो नहीं है, तो कौन डिटेक्ट करता है? यही सब डिटेक्ट करते हैं सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स। देन नेम एनी 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। 4 टाइप के रिसेप्टर्स पता लगाने में विद देयर लोकेशंस, और उनकी लोकेशंस बता। तो ये होते हैं लाइक 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कौन कौन से क्या होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं? वो होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, यानी कि फोटो रिसेप्टर्स यानी कि आई से देखते हो, यानी कि आंखें यानी कि फोटो रिसेप्टर्स। और ईयर क्या होता है? फोनो रिसेप्टर्स। क्या होता है? ईयर फोनो रिसेप्टर्स। देन आता है नोज क्या होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। नोज क्या करता है? जो सूंघता है वो पता लगाता है ना, तो वो क्या हो गया? एक तरह से रिसेप्टर्स हो गया। और दूसरा टंग क्या करता है? टंग को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? गैस्ट्री रिसेप्टर्स। क्या होता है? गैस्ट्री। आई बात समझ में? इतनी आई बात। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो गाइस। हम इसके आगे और भी अच्छे इससे भी अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे यार। जल्दी से सब्सक्राइब करो बस। और निखिल भैया के साथ पढ़ने के लिए आप सभी लोग तैयार है ना? हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और आप लोग अच्छे से पढ़ो यार, ऐसे मजा नहीं आने वाला। अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो मुझे पढ़ाने में मजा कैसे आएगा? बकचोदी तो करेंगे अपन, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो कि आप लोगों को मेरे साथ पढ़ के कैसा लगा। तो हम आगे देखते हैं, आगे हम क्या पढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं आगे हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? नहीं पता तो कब पता करोगे? अगर आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, इतना तो बता लगाओ। चलो आप लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट अलग पढ़ना है, तो भी मुझसे। देखो साइंस में तो जिस टाइप से पढ़ाते हैं हम उस टाइप से ही पढ़ोगे। हाँ, इंग्लिश में तो आप लोगों को इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाएंगे और इमेजिनेशन की दुनिया में वापस आ जाएंगे। ये बात समझ में? यानी कि हम उसी टाइप से पढ़ेंगे और स्टोरी वगैरह को ऐसे रिलेट करेंगे कि आप लोग के दिमाग में ऐसे घुस जाएगा, एकदम से घुस जाएगा। मैं बोल नहीं रहा, मैं एक बार पढ़ाऊंगा, आप लोगों को खुद को पता पड़ जाएगा कि सर क्या कर दिया आपने, सर क्या कर दिया आपने, हमारे दिमाग में ऐसा घुस गया। भले कोई से भी बीच में से क्वेश्चंस दे दो, आप बीच में से क्वेश्चंस दे दो निकाल के, फिर भी हम कर लेंगे, चुटकियों में कर लेंगे। इतनी तो क्षमता है आप लोग में करने के लिए। चलो हम 2 पढ़ लेना। अब लास्ट में जो ड्रॉ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स एंड यानी कि जो भी न्यूरॉन्स का जो डायग्राम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, मतलब कि ये तो 101% ही इंपॉर्टेंट है। ये आता है, वो भी हर साल देखने को मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बोर्ड के पेपर्स कह रहे हैं, आप सब भी देख सकते हैं। ये है डायग्राम और इसको डिटेक्ट कर देना है। हाँ पहले, और ये जो ब्रेन था जो हमने पढ़ाया था, ब्रेन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हर साल पूछे जाने वाले में से सवाल है एक, ब्रेन। इसको हम पूरा निचोड़ डालेंगे दूसरी क्लास में। है बात समझ? और ब्रेन का एक बार डायग्राम हाईलाइट कर लेना, या तो मैं दिखा दूंगा अभी हाईलाइट करके। और आपके एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से डायग्राम है इसका, ब्रेन का, तो उसमें एक बार पढ़ लेना, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके 3 पार्ट्स रहते हैं, हम आगे वीडियो में देखेंगे इसके बाद। तो अभी के लिए गाइस बाय बाय, और जल्दी से फॉलो करना टीचिंग कैपिटल को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।